Good morning, dear students of class 8. In the previous video, you have learned about lesson 3, rural life and society. Rural life and society. In this, you have learned agrarian policy of British. किसानों के प्रति क्या पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की. रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम, जमींदारी सिस्टम आपने पढ़ा, और महलवारी सिस्टम पढ़ा, रुतवारी सिस्टम पढ़ा. इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट की रेवेन्यू पॉलिसी का क्या परिणाम रहा ये भी आपने देखा. ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप के लिए प्रेशराइज किया किसानों को, उसको आपने देखा. आज हम आपको पढ़ाएंगे इंडिगो रिवेरियंस. इंडिगो रिवेरियंस मतलब इंडिगो फैक्ट्री, नील बनाने की फैक्ट्री जो अंग्रेज़ों की थी, उस पर गदर कैसे हुआ, ये आज आप पढ़ेंगे. तो इसमें इंडिगो रिवेरियंस ये आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं. इंडिगो ये यहाँ तक आप अभी तक देख चुके हैं. अब इंडिगो क्या होता है? इट इज़ ए ब्लू डाई, नीले रंग का डाई होती है जो इंडिगो प्लांट से मिलती है, और इस डाई का प्रयोग टेक्सटाइल्स में कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है. और इंडिया जो है में ये प्लांट काफ़ी अच्छे से उगाया जा सकता था, और यूरोप में इसकी डिमांड ज़्यादा थी. यूरोपियन कंट्रीज में टेक्सटाइल का काम होता था, उन्हें ये डाई चाहिए था. तो पहले ये डाई जो है अमेरिका से यूरोप में आती थी, वेस्ट इंडीज से आती थी, लेकिन बाद में इनके कुछ संबंध खराब हो गए. तब ये हुआ कि ये डाई कहाँ से मिले. तो इंडिया में अंग्रेज़ों ने सोचा कि इंडिगो की खेती की जाए, किसानों से करवाई जाए, और हम उसको एक्सपोर्ट करें जिससे हमें पैसा मिलेगा, हम बाहर भेजें, यूरोपियन कंट्रीज को भेजें. तो इस तरह से ये 1788 तक जो है 30% इंडिगो की खेती जो है इंडिया में होती थी, और एक्सपोर्ट होता था टू द ब्रिटेन. लेकिन 1810 आते आते 1810 आते आते ये जो प्रोडक्शन था ये 95% हो गया. मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया से टू द ब्रिटेन, ये 95% हो गया, ये डाई का जो एक्सपोर्ट होता है. इस तरह से ये इंडिगो एक कमर्शियल, इसमें एजेंट होते थे, ऑफिशियल्स हो गए, वेल इस्टेब्लिश्ड प्लांट लगने लगे, प्लांटर्स आ गए, किसानों को पौधे देते थे और उनको लोन भी देते थे, बैंक से लोन कराते थे, और ये इंडिगो खेती यहाँ पर होती थी. एक बार इंडिगो उन्होंने खेती किया, उनको फिर लोन दिया गया, और वो जो प्रोडक्ट होता था उसको बेचते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को. अब ये गदर क्यों हुआ? काजेज फॉर इंडिगो रिवेलियन. जब इंडिगो की खेती हो रही थी इंडिया में, तो रिवेलियंस मतलब ये इसका रिवोल्ट क्यों हुआ, गदर क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? इसमें ये था कि जो ये इंडिगो का, जिस खेत में इंडिगो के पौधे होते थे वो खेत बैरन हो जाता था, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी. फिर उसमें आप राइस नहीं लगा सकते थे, वीट नहीं लगा सकते थे, उसकी फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी. तो प्लांटर्स जो थे, जो ये कल्टीवेशन किसानों से करवाते थे, वो इन्हें दो मेन सिस्टम से इनको जोड़ा. दो मेन सिस्टम इंडिगो खेती के लिए, दो मेन सिस्टम इन्होंने लगाया. एक तो था निज और दूसरा रेवती.
निच सिस्टम में क्या होता है, इसमें प्लांटर्स जो है जमींदार से खुद ज़मीन ले लेते हैं और उसमें ये इंडिगो की खेती करते हैं, ये निच सिस्टम में। और दूसरा है रेवती सिस्टम। रेवती सिस्टम में क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों को लोन देते हैं या उनसे एक तरह का सट्टा कर लेते हैं। सट्टा हो जाता है कि आप खेती करो, हम आपको लोन देंगे और जो पैदा हो वो फसल हमें दीजिए इंडिगो का। और ये भी था कि 25% जो खेत आपके हैं उसमें आपको इंडिगो खेती करनी है। तो प्लांटर्स लोन देता था उनसे वो इंडिगो लेता था और बेचता था, फिर लोन लेता था। तो इस तरह से बाजार आता था, उसी में लो प्राइस पर ये बिकता था, गवर्नमेंट लो प्राइस पर देती थी और लोन लें, खेती में लगावें, बेचें, फिर खेती करनी हो फिर लोन लें। तो इस तरह से लग रहा था कि वो बचते चले जा रहे हैं, इस इंडिगो की फार्मिंग से वो को बंद नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हम मना कर दिया कि अब हम जो है इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। और इस तरह से गदर शुरू हो गया। यहाँ पर जो लोग हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स के जो काम करते थे, वेयर सोशली बाइकॉटेड एंड द गोमथास मतलब एजेंट जो होते थे प्लांटर के, उनको हम कहते थे गोमथास। ये इनको लोगों ने पीटा भी, उनके एजेंट को, और जमींदार और जो गांव का मुखिया था उसका भी सहयोग धीरे धीरे इस जो रिवोल्ट हुआ इनको मिलने लगा। जमींदार उनके साथ आ गया और किसान थे ही, रिवोल्ट जो खेती करते थे इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दिया कि हम अब ये इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के जॉन पीटर ग्रांट, इन्होंने भी ये जो किसान थे उनसे सहमति दिखाई और कहा कि एक्सेप्ट किया कि किसानों को परेशान न किया जाए। इसके बाद ये किसानों का और इंडिगो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सारा जो मसला था, रिवोल्ट था, इसको दीनबंधु मित्रा ने इन्होंने नील दर्पण नाम का एक प्ले इन्होंने लिखा और इस प्ले का इंग्लिश में अनुवाद किया किसने? यहाँ आप देखिए, इनका फोटो भी है, माइकल मधुसूदन दत्त, इन्होंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया। और इसके बाद ये जो प्ले था दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण के नाम से, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ और इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ। वेस्ट बंगाल में नील की पैदावार बंद हो गई और इसके बाद ये जो प्लांटर्स थे इन्होंने बिहार में ये शुरू किया प्लांटेशन और बिहार में काफ़ी दिनों तक ये प्लांटेशन चलता रहा। वहाँ पर इंडिगो की फैक्ट्री चालू रही, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने 1917 में गांधी ने भी लॉन्च किया गया चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स।
इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में इन्होंने चंपारण मूवमेंट भी चलाया। अब इसमें कुछ केस स्टडी दिया हुआ है, जैसे यहाँ केस स्टडी ऑफ पंजाब एंड बंगाल। पंजाब में इन्होंने अंग्रेज़ों ने खेती पर जोर दिया और गवर्नमेंट ने काफ़ी कैनाल सिस्टम्स वगैरह बनवाए, जिससे सिंचाई का साधन हुआ और यहाँ पैदावार काफ़ी बढ़ी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन वेस्ट इंडीज इन 1725। ये नील खेती होती कैसे है? इसमें क्या करते हैं, नील इंडिगो के पौधे को काटते हैं, उनकी ब्रांचेज को, और काटने के बाद इनको हम टैंक में जिसमें पानी होता है उसमें भिगाते हैं, सोक करते हैं लंबे समय के लिए। सोक करने के बाद इंडिगो ब्रांचेज को हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के लिए इसको हम सेंट्रल टैंक में डालते हैं, सेंट्रल टैंक में। तो इसमें डालने से क्या होता है, इंडिगो जो है बॉटम में सेटल हो जाता है। सेटल तो पानी को हम निकाल देते हैं और बॉटम में जो सेटल हुआ है रेजिड्यू उसको हम सुखाते हैं सूरज की रोशनी में, और वही जो है उसी से डाई बनती है। तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिखा हुआ है। नेम द प्लांट शोन इन द पिक्चर। कौन सा प्लांट है? इंडिगो का प्लांट है। व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम इट। क्या इससे होता है? इससे डाई पैदा होती है। नेम एनी अदर कंट्री दैट प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। अमेरिका ने किया था, पहले अमेरिका में होता था, फिर इंडिया हो गई। जब इंडिया में हो गई तो अमेरिका वगैरह का एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो इस तरह से ये यहाँ पर कुछ आंसर दिया हुआ है। व्हेन एंड वेयर डिड द इंडिगो रिवेलियन गदर टुक प्लेस। कहाँ पर हुआ? वेस्ट बंगाल में हुआ। वाई डिड द विलेज हेडमैन एंड द जमींदार सपोर्ट द रियोट्स। क्यों सपोर्ट किया? उनके पास सिंपैथी क्यों हुई? तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसमें आपको जो एक्सरसाइज दी हुई है ये आप पढ़ लीजिएगा, समरी जो दिया हुआ है कि कैसे कैसे ये टैक्स का सेटलमेंट हुआ, कैसे फिर कमर्शियल खेती हुई, जमींदारी सिस्टम आया, फिर इसमें जो है महल सिस्टम आया, फिर इसके बाद कमर्शियल क्रॉप बोने के लिए प्रेशराइज किया गया, फिर इंडिगो आया, ब्लू डाई का कैसे प्रोडक्शन होने लगा, फिर इंडिगो कमीशन बना, किसानों से सेटलमेंट हुआ, बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन बंद हो गया, फिर बिहार में प्लांटर्स आए, बिहार में 20वीं शताब्दी तक चला। तो ये शार्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए और इस लेसन को भी पढ़ लीजिए। इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई हैं ये एक्सरसाइज A, B ये हमने इस पर कर दिया है, इसको आप अपनी कॉपी पर इससे उतार लीजिएगा। और एक्सरसाइज है इसमें एक्सरसाइज C है, आंसर द फॉलोइंग इन 1 or few वर्ड्स। ये सब हमने लिख दिया है यहाँ पर, इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 20 से 30 वर्ड का होना चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ है, आप इससे ले लीजिएगा। और E यहाँ तक ये 5 क्वेश्चन इसमें हैं, 50 to 60 वर्ड में आंसर देना है इसका। तो बुक में आप भर लीजिएगा D और A, E ये दोनों का हम इसका PDF भेज देंगे, उससे आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आपका हो गया राइट एक्सरसाइज ABCDE। ABC आप करेंगे बुक पर और D और E इसको हम जो PDF भेजेंगे उससे कर लीजिएगा। इस तरह से आपका लेसन 3 यहाँ समाप्त होता है। कुछ चीज़ें रह गई हैं उसको हम आपको बाद में बताएंगे। थैंक यू।